नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। ऊपर वालों की कृपा है आप लोगों के ऊपर, बचे रहें। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कौशन में महंगाई के खिलाफ लिखा गया एक पोस्ट है कि महंगाई के मुद्दे पर कौन बात करेगा। मैं जहां बैठा हूं ये एक बेहद गरीब परिवार का घर है। बगल में ये हिंदू फैमिली है जो मस्जिद के प्रांगण में बाहर रहती है। आप साफ साफ देख सकते हैं। ये गरीब लोग हैं, इनको देखिए, इनके दर्द को समझिए। बच्ची है इधर, ये देखिए, उल्फत बीबी का हाता है, मस्जिद है। ये यादव परिवार है। मस्जिद के प्रांगण में ये लोग रहते हैं और आज से नहीं, पिछले 50 सालों से, 60 सालों से लगातार। मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मैं इनको देखा हूँ। इनके घर की पूरी स्थिति को देखिए, समझिए। मैं आया था यहाँ पर इन लोगों से हालचाल लेने के लिए, तो इन्होंने बताया कि कुछ चले या ना चले, लेकिन महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। और वाकई महंगाई अब आम आदमी को तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। आप देखिए, महंगाई लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी नेता इस महंगाई के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक अजीब सा डर है उसको। न कमाई हो रही है, कमाई के लिए कमाई कहां से होगा। नोटबंदी से मार्केट टूटा हुआ था। CNRC में 6 महीना बंद हुआ भारत। उसके बाद कोरोना काल आया। टोटल 2.5 साल ये लोग जो नौकरी करते, ये बच्चे नौकरी करते थे दूसरे जगह। इनके फादर हैं, आगे बाहर एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, चाय की दुकान। मैं आया था चाय पीने के लिए। मैं घूमता रहता हूँ ऐसे ही बनारस में, गरीब गुरबों के बस्ती में लोगों को देखता हूँ। हमारे में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बस एक बात का अंतर है, वो जमीन पे नहीं होते हैं। और हम लोग जो है जमीन पे लोगों के बीच में रहते हैं, समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं उस चीज को। पूरे देश को एक अजीब से लड़ाई में उलझाया गया है। एक अजीब लड़ाई है। आप बताइए कि महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही है। ये सब मुद्दा है इस देश का। बहस होना चाहिए, बात होना चाहिए। महंगाई पे कोई बात कर रहा है, सस्ती शिक्षा पे कोई बात कर रहा है, मेडिकल पर कोई बात कर रहा है, कानून व्यवस्था पे कोई बात कर रहा है? नहीं। हर आदमी को आप देखिए, हर आदमी को देखिए जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हर वो आदमी आज वो उसके चेहरे पर एक तनाव सा है। घर परिवार चल नहीं पा रहा है, एकदम नहीं चल पा रहा है। बेफजूल का, जबरदस्ती का, बहुत ज्यादा जबरदस्ती का एक प्रेशर बनाया गया है मंदिर और मस्जिद का, हनुमान चालीसा और अजान का। इस देश में सिर्फ और सिर्फ यही चल ही रहा है। और ये कोई कॉमन हिंदू नहीं चला रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो विंग्स हैं, RSS, बजरंग दल, जो भी लोग कर रहे हैं, अगर आप उनका तहकीकात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और पूरा देश तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है नहीं। पूरा देश तो किसी भी एक दल का कार्यकर्ता तो है नहीं। 50% से ज्यादा जनता, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, एकदम उसको मतलब नहीं होता है। उसको सिर्फ ये मतलब रहता है कि मेरा परिवार कैसे चले, मेरी रोजी रोजगार कैसे चले।
और सबसे ज्यादा हमला रोजिए रोजगार पर हुआ है। मैं जब जाता हूं लोगों के यहाँ मिलने, मैं गली चट्टी चौराहे पर जब गरीब परिवारों को देखता हूं तो मेरा आत्मा रोता है। मैं फील करता हूं अपना दर्द। अपना भी जिंदगी बहुत अच्छा नहीं चलता है, कसमकस है। हर आदमी एक अजीब तरीके का दर्द से वो परेशान है। अब उसके लिए उसको बयानात करने के लिए ये शब्द नहीं है। सरकार है वंदे मातरम में फंसाई रखी है। मैं बात कर रहा था इन लोगों से अभी, उन्होंने कहा इन सबों से हम लोगों से क्या मतलब है भैया। बेटी है, शादी करना है, और इसी परिवार में मैं एक गंगा जमुनी तहजीब में आपको दिखाना चाह रहा हूं। इसी परिवार में ये देखिए ना, ये देखिए मस्जिद है, मस्जिद के हाथे में ये गरीब परिवार यहाँ रहता है। यहाँ इस परिवार को सब लोग मिलकर, सरकार नहीं, आम आदमी लोग मिलकर के इसको हेल्प करते हैं। इसी परिवार में वो छोटी सी मड़ई है, आप देखिए एक छोटा सा बच्चा है, काफी बीमार है, उसके दवा के लिए भी पैसा नहीं है, और हिंदू है। रहते कहाँ हैं? यहाँ पर रहते हैं, और देश को तोड़ने की बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। समझना होगा कि हमको और आपको सरकार क्या समझती है। हमारी और आपकी इज्जत, हमारी आपका सवाल इस सरकार की निगाह में नहीं है मित्रों, कुछ नहीं है, बस परेशान करना है। इसलिए क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर बात ना हो। कोरोना काल के बाद 106 रुपया पेट्रोल, ये कोई देश का राजा नहीं कर सकता था। ये उसी देश का राजा कर सकता है जो देश का राजा निकम्मा होगा, क्रूर होगा, जालिम होगा। इस बात को आप जान लीजिए। मैं अगर होता तो इस दौर में कभी भी ये फैसला ना लेता। उसके बाद आटा भी बढ़ा, डाटा भी बढ़ा। एक भी कोई चीज ऐसा बताइए जो इस देश में सस्ता हुआ हो। कोई एक माई का लाल आवे और बतावे कि गरीब गुरबों के हिस्से के लिए ये चीज सस्ता हुआ। जो लोग घरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उस लड़के, इधर आओ, देखिए ये इस परिवार का बच्चा है, और इससे भी मिलिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सतीश यादव। सतीश यादव इनका नाम है। क्या करते हो? हम चाय बेचते हैं। इतने छोटे उम्र में चाय बेचते हो? घर कैसे चलता है? चलाते, खर्चा चलता है भाई। इसी चाय की दुकान से? हाँ। और रहते कहाँ? विद्यापीठ। यहीं पे रहते हो? ये तुम्हारा ही घर है? हाँ। ये तुम्हारे फैमिली के लोग? और वो जो बीमार है तुम्हारा भाई, उसका दवाई वही कैसे चलाते हो? वो तो वही में लगता है पैसा। कितना कमा लेते हो? खाली तुम ही कराते? हाँ। ये है, ये स्थिति है। जाओ बेटा दुकान देखो, ये स्थिति है। कोई हिंदूवादी संगठन इसको पूछने नहीं आता है कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा। तमाम ऐसे हिंदू हैं जो अस्पतालों में मौत के बाद घर जमीन बेच रहे हैं, और अस्पताल वाले लोग घर मकान बेचवा करके तब लाश दे रहे हैं। उन हिंदुओं के लिए न्याय करने का कोई व्यवस्था नहीं है। खाली कहो गर्व से हम हिंदू हैं, मर जाओ गर्व से कह करके हिंदू हैं। कौन खरीद रहा है? लोगों की खुशियां लूट गई हैं, और श्रीलंका, म्यांमार, ये सब इसी धर्मवादी लड़ाई का हम लोग 2021 में पहुंच गए, और अब वहीं भी हमको धर्मवाद की ही लड़ाई लड़नी है।
जिनको धर्म का बहुत ज्यादा शौक है वो अपने घर में संस्कृत पाठशाला खोलवा में, वो वहीं पर पढ़वा में, भंडारा खोलवा में। ये तो नहीं हो रहा है, खाली जुबान से हिंदू हैं, जुबान से हिंदू का करके जो है मार काट करा हमारे बनारस में। अब देखिए मेरे बनारस को जलाने की व्यवस्था कर दी गई है भाजपाइयों के द्वारा। बनारस से बाहर का एक आदमी को, एक महिला को पकड़ के लाया गया और नया मुकदमा दाखिल किया गया है। अभी ताजमहल में भी दावा है, कुतुब मीनार के भी बाहर जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, मस्जिदों के बाहर हथियार और वो लेकर के हमारे मतलब कि धर्म, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, तो अब मस्जिद पर ही जब लहरा जाएगा तब हमारा हिंदू धर्म बच जाएगा। इस तरीके का जो सोच है, इस तरीके का जो एक कार्रवाई है, इसको पूरी तरीके से प्रायोजित किया गया है। इसलिए प्रायोजित किया गया है कि सच्चाई लोगों के सामने ना आ पावे और ये अंदर अंदर लूटें। काफी तकलीफ होता है। आप लोग भी घर से बाहर निकला करिए तो कभी किसी गरीब परिवार के बीच में जाके बैठेंगे ना, और हिंदुओं के बीच में जाके बैठिए, तब आपको समझ में आएगा। हवा में तो सब सही वही में बोल ही रहा है, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। नॉर्मल आदमी नहीं बोलता है, समझने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। कभी भी कोई देता नहीं है खाना, आप तड़पते रह जाएंगे, खाना वाना कोई देगा नहीं, कोई आपका साथ नहीं देगा, वो अपना चलाएगा कि आपका देगा। ये बुरा दौर चल रहा है भारत में, और लोग हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। बहुत ही कॉमन सेंस के साथ इस समाज में रहना पड़ता है और नजर को भावनात्मक रखना पड़ता है। इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता होता है जिसके नजर में खोट होता है। तरक्की उसको पसंद नहीं है किसी आम आदमी का। स्कूटर से चलेगा, कहेगा पेट्रोल महंगा है, तो कहेंगे क्या ये सब, अरे गाड़ी से चल रहे हो पेट्रोल क्यों महंगा है। ये ज्वलनशील वाला मानसिकता ये आदमी हम नहीं बोल सकते, ये आप लोग नहीं बोल सकते, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आदमी बोल सकता है। चुट्टागिरी कर रहे हैं ये सब, चुट्टागिरी मंदिर मस्जिद में फंसा करके लूट रहे हैं पूरे देश को और बर्बादी के कगार पर हम लोगों को ले जाकर के खड़ा करती है। हमारा काम क्या है? हम जैसे लोगों का भी जनता साथ नहीं देता है। हम लोग तो पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। कभी 1 रुपए की रंगदारी नहीं है, कभी ठेकेदारी नहीं है, कोई कब्जेदारी नहीं है, कहीं कोई अपराध नहीं है। सिर्फ आम आदमी के लोगों को, बच्चे के भविष्य को लेकर के, बहन बेटियों के सवाल को लेकर के, महंगाई को लेकर के लड़ते 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 रह गए। चुनाव भी लड़े उसी में जाकर के, बड़ी पार्टियों ने टिकट भी नहीं दिया, गए तो सिंबल लेके लड़े। मजबूरी था बनारस में, विदाउट जितने निर्दल थे 68 पर्चे हमारे यहाँ निर्दल में खारिज कर दिए गए। और चुनाव मैं इसलिए लड़ रहा था क्योंकि मैं जो 5 साल लड़ा हूं सड़क पर, उस सवाल को मैं चुनाव के दरमियान भी जिंदा रखूं, और ये चीज मैंने जिंदा रखा। वोट नहीं मिला हमको, इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे पास पैसा रुपया नहीं था, और मैं जानता था कि मेरा हश्र यही होगा। मैं अच्छी तरीके से जान रहा था कि मेरा यही हश्र होने वाला है, तो मैं हश्र जान करके अपने लड़ाई को पीछे खींच लूंगा। उसमें का बनारस वाले मिश्रा जी नहीं है। लड़ाई का मतलब लड़ाई, लड़ेंगे, बम्पर लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जज्बे के साथ लड़ेंगे, तेवर के साथ लड़ेंगे, लड़ते ही रह जाएंगे। जब ऊपर वाले ने, बाबा विश्वनाथ ने हमको